नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी, ताकि इस दीपावली माता रानी की कृपा है वो आप पर बरसती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं दीपावली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो चीज़ रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी है वो दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। तो झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रखें, आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात है वो बताने वाले हैं जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों कि झाड़ू को लेकर के अगर छोटी छोटी चीज़ों से आप ध्यान रखते हैं और घर में कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली होती है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय आप बाहर नहीं फेंकें और तमाम छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो झाड़ू के नीचे आप दबा कर रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाएँ तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप दीपावली की रात ये उपाय जरूर से कर लें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह है कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर के बाहर फेंक दें या फिर डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया है कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। आप कोई ख़राब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर में किसी कोने की तरफ है या फिर दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती है वो नहीं करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहाँ की तहाँ हो वैसे ही रखनी चाहिए। इसकी निर्धारित जगह बनाइएगा और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस जगह पर किसी आने जाने वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात
पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है जल्द ही आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा है वो होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू अगर पुराना हो जाए तो घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी लेकर आए हैं, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं नहीं बदलना चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको पुरानी झाड़ू छोड़ करके और नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर में पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू बदलने का। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ भरती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम दिशा में ही झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज़ है जो छुपा करके और दबा करके रख देनी चाहिए, जिससे आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सके। अगर आप इस धनतेरस चूक गए हैं, यह मौका आपने गवा दिया है, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। वह चीज़ है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप है वो रख सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस एनर्जी को सोख लेगा और बाद में अगले दिन आप इसे साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें और धो करके इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना 1 रुपए का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लें और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आप अपने धन रखने के स्थान पर इसको रख दीजिएगा, अगली दीपावली तक इसे रखे रहने दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो अगली दीपावली या धनतेरस पर भी आप इसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह काम तो आप दीपावली की रात जरूर ही करना। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर दीपक जला करके आइए। दीपावली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु हो या कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी, गणेश जी के साथ साथ में धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दीपावली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5-11 बार, लक्ष्मी जी सहस्त्र का नामक का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो आप इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारिक चीज रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कोड़ियाँ, श्री यंत्र, हल्दी की गांठें और धनिया के बीज, कोई भी चीज़ आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। इनमें से अगर यह आप मिस कर जाते हैं, यानी कि दीपावली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप जब लाभ पंचमी आएगी तो उस दिन भी आप सुबह 6:04 से लेकर के और 10:08 तक आप यह काम कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। इस मुहूर्त में मतलब आप माता रानी के चरणों में इसे अर्पित कर सकते हैं। यह खास काम जो आपको बताने वाली हूँ, यह आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या फिर पूजन से पहले आप किसी समय भी कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है। दोस्तों, उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। यह कह कर के आपको अपने घर लौट आना है। दोस्तों, इससे आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका दिन शुभ रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।